नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं जो UPHESC से असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम पेपर हुआ था अपना, उसका हम देखेंगे एग्ज़ाम पेपर। ये इसमें मतलब जो 2 बार आंसर की आ चुकी है, लेकिन वो फिर भी विवादित है। लेकिन ये जो क्वेश्चन पेपर मैं डाल रही हूँ आपको ना, ये आयोग की जो आंसर की है उसी से मतलब मिलाने के बाद डाला है। ठीक है, तो ये आयोग के आंसर की से ही है। ठीक है, और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं आपकी पहली क्लास। मेरे चैनल पर लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत सारे डाल चुकी हूँ मैं। TGT हैं, PGT हैं और राजकीय वाले हैं। जो भी क्वेश्चन पेपर पुराने वाले मिलते, क्योंकि इन क्वेश्चनों को आप पढ़े होंगे तो जहाँ जैसे तैयारी कर रहे हो तो उसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। ये क्वेश्चन सब सेलेक्ट होते हैं, मतलब सेलेक्टेड क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन होते हैं यार। इससे ये भी पता चलता है तैयारी कैसे करें। तो इसलिए जो क्वेश्चन पेपर क्यों इसके डालने का और कुछ थोड़ी ये है। और मेरे चैनल पर ज़्यादातर ना जो सब पढ़े हुए हैं सब क्वेश्चन ही पढ़े हुए हैं। अगर तो आप इन्हें प्लेलिस्ट में जाके वैसे भी सुन लोगे, ये चलते फिर भी, तो आपको मतलब इतना कहीं ना कहीं ये कहने से नहीं, खुद भी अपने आप तुम सोचोगे से समझोगे तो चीज़ समझ में आएगी कि इसके कितना फ़ायदा हमें मिलने वाला है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आपकी आज की क्लास अपनी। पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्वेश्चन आए थे 100 क्वेश्चन में से थे 30 क्वेश्चन थे सामान्य अध्ययन के और 70 क्वेश्चन थे अपने सब्जेक्ट से। ठीक है, तो हम इसमें हिंदी अपने सब्जेक्ट के क्वेश्चन करने वाले, GK के नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा इसमें, जो भरत मुनि के रसूत में प्रयुक्त निष्पत्ति है उसका अर्थ उत्पत्ति किस आचार्य ने माना। तो हमें बताना है कि किस आचार्य ने माना है। वो है भट्टलोलट। ठीक है, कौन से हैं? भट्टलोलट। भरत मुनि के जो रस सूत्र है उसमें जो उन्होंने दिया था विभावा, अनुभावा, व्यभिचारी, संयोगा, द्रा, निष्पत्ति। ठीक है, उनके जो उन्होंने रस सूत्र दिया था भरत मुनि ने, उसमें स्थायी भाव नहीं था। ठीक है, अब उनके रस सूत्र की जो व्याख्या करी है 4 विद्वान है इसमें, लोलट है, शंकुक है, नायक है, अभिनव गुप्त है। इस तरह से मैंने याद कर रहे थे। ठीक है, और इनके चारों के ये भी पूछ लेते हैं कि किसका दर्शन क्या है, मीमांसा, साक्ष्य, शैव। ठीक है, इस तरह से कि किस दर्शन से। इसलिए इनसे एक ना एक क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में बनता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान करके इनको तैयार कर लेना। ठीक है, आगे देखते हैं। किस आचार्य ने दृष्ट और अदृष्ट को काव्य का प्रयोजन माना है। तो दृष्ट और अदृष्ट को काव्य का प्रयोजन किसने माना है? वो माना है वामन ने। ऑप्शन हमारा C सही होगा इसमें। आगे देखते हैं। रीति के आधारभूत तत्व के रूप में वामन का कैसा दृष्टिकोण है। तो रीति के आधारभूत तत्व के रूप में वामन का कैसा दृष्टिकोण है? वो है विशुद्ध सौंदर्यवादी। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। काव्य पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है? ये पंक्तियां हैं कबीर की और इनमें कौन सी शब्द शक्ति बताना है हमें। शब्द शक्तियाँ कितनी होती हैं? 3, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। ठीक है, तो हमें इसमें बताना कि कौन सी शब्द शक्ति है। तो इसमें है व्यंजना शब्द शक्ति। लोंजाइनस ने उदात्तता का विवेचन किस ग्रंथ में किया है? तो वो क्या है? ऑन द सबलाइम। ठीक है, इसमें दिया था ऑन द सबलाइम। देखो इसलिए है गड़बड़ है, जैसे पेरी इप्सुस कहते हैं इसका नाम जो है, और दूसरा नाम ये है। तो पेरी इप्सुस जो है वो ज़्यादातर मतलब बच्चे याद करते हैं, ये ध्यान कम देते हैं। ठीक है, जो थोड़ा डीपली में पूछते हैं हर चीज़ को। ठीक, आगे देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। 36 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, किस पाश्चात्य विचारक ने कला और सहानुभूति को अभिन्न अंग माना है? कला और सहानुभूति को अभिन्न अंग माना है, वो है बेनेडितो क्रोचे। ठीक है, किसने माना है? क्रोचे ने। नई समीक्षा के केंद्र में कौन है? तो नई समीक्षा के केंद्र में कौन है? वो है कृति, रचना। ठीक है, आगे देखते हैं। वस्तु, घटना, व्यापार, गुण, विशेषता, विचार आदि साकार निराकार पदार्थों और मानस क्रियाओं को कवि किसके द्वारा प्रत्यक्ष और इंद्रिय ग्रह बनाता है? तो ये ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा, बिंब के द्वारा। ऑप्शन D सही होगा। 39 नंबर का क्वेश्चन है, प्रतीकवाद की सर्वप्रथम घोषणा करने वाले विचारक कौन थे? तो प्रतीकवाद की जो सर्वप्रथम घोषणा करी थी वो करी थी जीन मोरे ने। ठीक है, ऑप्शन C सही है।
आगे देखते हैं 40 नंबर का क्वेश्चन है, छायावाद पुस्तक के लेखक कौन है? तो छायावाद पुस्तक के लेखक कौन है? वो नंबर सिंह है। जाति का विनाश पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो जाति के विनाश जो पुस्तक है वो किसकी है? भीमराव अंबेडकर जी की। धर्म कथा पुराव्रत या पुरा कथा के लिए आलोचकों की शब्दावली में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो वो है मिथक। सर्वोदय और ट्रस्टीशिप के सिद्धांत किस दर्शन के आधार माने जाते हैं? सर्वोदय और ट्रस्टीशिप किस सिद्धांत किस दर्शन के आधार माने जाते हैं? तो ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा सी, गांधीवाद। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का नाम क्या है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो हैं ये दलित लेखक हैं, एक दलित लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, और इनकी आत्मकथा का नाम है जूठन। आगे देखते हैं, उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापानी भावना द्वारा मनुष्य के पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बंध देखा है। तो ये कौन है? जायसी के बारे में कहा गया है। ये विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिकता उसे आध्यात्मिक कहना, खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। पंक्तियों के लेखक हैं, इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा बच्चन सिंह ए। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद से प्राप्त हुआ था, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के नाम से भिन्न हो गई। यह कथन किसका है? यह है रामचंद्र शुक्ल जी का। आगे देखते हैं 48 नंबर का क्वेश्चन है, धान को गाँव पयार ते जानो ज्ञान विष ए रस भोरे सूर सो बहुत कहे न रहे रस गूलर को फल फोरे। ठीक है, इसमें अंतिम पंक्ति का क्या अर्थ है? तो अंतिम पंक्ति का अर्थ है इसमें ढकी छिपी बात खोलने से कही गई बात का आनंद समाप्त हो जाता है। आगे देखते हैं, कमायनी का नौवा सर्ग कौन सा है? कमायनी का सर्ग बताना कि नौवा सर्ग कौन सा है। तो कमायनी का नौवा सर्ग है ईडा। कमायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है, और इसका प्रकाशन काल है, जो रचना का काल है वो है 1935 इसका काल है। और इसमें पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा, इसलिए इसके 15 सर्ग हैं। 15 के 15 पूरे याद कर लेना, क्योंकि इनसे एक ना एक क्वेश्चन टकरा ही जाता है एग्जाम। ठीक है, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईडा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। ठीक है, 5-5 करके 3 उसमें याद कर लेना, आराम से हो जाएंगे। 3-4 बार रिपीट करे जाओगे तो उसे बार बार करने से ना हो जाएगा। निराला की राम की शक्ति पूजा किससे प्रेरित होकर लिखी गई? तो जो राम की शक्ति पूजा लिखी थी निराला जी ने, ये 1936 की रचना है। तो ये किससे प्रभावित थी? ये है कृतिवास रामायण से, बंगला रामायण थी। जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ये किस कवि की पंक्तियां हैं? तो ये पंक्तियां मुक्तिबोध जी की। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास पहले उर्दू में बाजारे हुस्न के नाम से लिखा गया? प्रेमचंद के उपन्यास जो है बाजारे हुस्न नाम से कौन सा लिखा गया? तो वो था सेवा सदन, और रंगभूमि ये कायाकल्प के नाम से लिखा गया था। प्रेमचंद के सारे उपन्यास देख लेना, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं कौन सा किस में, क्योंकि इन्होंने पहले उर्दू में लिखे थे, फिर इनको कन्वर्ट करके हिंदी में करा था। इस तरह से ये पूछे जाते हैं कि कौन किसका क्या है। ठीक है, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो उसने कहा था कहानी का प्रकाशन है 1915 ईस्वी। ये चंद्रशेखर शर्मा जी की, गुलेरी जी की वो है कहानी। तो इस चंद्रशेखर शर्मा जो है उन्होंने 3 कहानियाँ लिखी थी, सुख में जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। ठीक है, अंधा युग का वह कौन सा पात्र है जो अभिप्सित जीवन जीने को बाध्य है? तो वो है अश्वत्थामा। अंधा युग धर्मवीर भारती जी की रचना है, बहुत पूछी जाती है एग्जाम में। मृदंगिया किस कहानी का पात्र है? तो मृदंगिया जो है रसिक प्रिया का पात्र है। रस प्रिया जो है, रसिक प्रिया तो है केशव दास की, और रस प्रिया है रेणुका जी की। ठीक है, फणीश्वरनाथ रेणु जी की, जो आंचलिक उपन्यासकार हैं, उनकी कहानी है। वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं? तो वैद्य जी जो उपन्यास है
पात्र हैं वो है राग दरबारी के। पिता गए माता गई गुरुदेव गए, कंधे से कंधा भिड़ाकर प्राण देने वाला चिर सहचर सिंहरण गया। चंद्रगुप्त नाटक में ये कथन किसका है? तो यह है चंद्रगुप्त का। और ये नाटक किसका है? जयशंकर प्रसाद जी। इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बन जाए कि शक्ति आप में है, कि शक्ति आप में है, पर यह सब तब हो सकता है कि वैसे स्मृति की कदर आपके हृदय में भी हो। इस पंक्ति के लेखक हैं, तो ये पंक्ति हैं बाल मुकुंद गुप्त जी की। भाइयों अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसे ही किताब पढ़ो। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? तो ये कथन लिया गया है भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है। तो ये निबंध किसका है? यह है भारतेंदु जी का निबंध। श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है, मुझसे अभी सहज ढंग से श्रद्धा ग्रहण नहीं होती, अटपटा जाता हूँ, अभी पार्ट टाइम श्रद्धेय भी ही हूँ। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? तो ये कथन है विकलांग श्रद्धा का दो, हरिशंकर परसाई जी का निबंध है। ठीक है, जो व्यंग्य लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी, उन्हीं का निबंध है। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, किस आलोचक की स्थापना है? कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। यह है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कुत्ते की आवाज़ रपट किस कृति में संकलित है? तो ये है ऋणजल धनुजल। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। ब्रेक और एक उदास नगर शीर्षक अध्याय किस पुस्तक में है? तो ये है चीड़ों पर चांदनी। देखो कुछ क्वेश्चन आपको इसमें नए मिल रहे होंगे जो कि पहले देखने को नहीं मिले हैं, तो उन्हें अपना नोट डाउन जरूर कर लेना। अपनी एक डायरी ऐसी रखो जिसमें नए नए क्वेश्चन हमें मिलते हैं, उन्हें एक दो बार भी आप चलते फिरते भी देखोगे ना, एक बार भी, तो वो आपको मतलब आराम से जल्दी से याद हो जाएंगे क्वेश्चन। अब वो कहीं टकराएंगे तो गलत नहीं होंगे, इसलिए ना अपना जो नए क्वेश्चन देखो उन्हें हमेशा लिख जरूर लो कहीं ना कहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में कुल कितने वर्ष लगे? तो विष्णु प्रभाकर जो रचना है आवारा मसीहा, ये किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर को जो मतलब जो किसके जीवन पे? ये शरद चंद्र के जीवन पर लिखी हुई है, और इसे लिखने में कितना समय लगा? 14 वर्ष लिखे थे। ठीक है। किस विद्वान ने सर्वप्रथम आर्य भाषाओं के अध्ययन की ओर भाषा वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट किया? तो वो थे विलियम जोन्स। ऑप्शन ए सही है हमारा। आगे देखते हैं। किस भाषा को प्राकृत और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी कहा गया है? तो वो कौन सी भाषा है जिसे आधुनिक और प्राकृत के बीच की आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी कहा गया है? तो वो कहा गया है अपभ्रंश को। ऑप्शन बी सही है हमारा। हिंदी की मूल उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो हिंदी की मूल उत्पत्ति जो मानी जाती है सोर्स यानी अपभ्रंश से। ऑप्शन हमारा बी सही होगा। बंगेली बोली को अवधि की दक्षिणी शाखा किसने कहा है? तो बंगेली बोली की अवधि को दक्षिणी शाखा किसने कहा है? तो वो कहा है हरदेव बाहरी जी ने। ऑप्शन हमारा ये सही होगा। ब्रजबुली किस भाषा का एक कृत्रिम रूप है? तो ब्रजबुली बंगला का कृत्रिम रूप है। ठीक है। उच्चारण स्थान के आधार पर 6 ध्वनि कैसी ध्वनि है? तो 6 ध्वनि कैसी ध्वनि है? तो ये है चा छा इचू यशा नाम तालु, तो ये है तालव्य ध्वनि। ठीक है, ऑप्शन हमारा सी सही होगा। राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए संसदीय समिति का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो राजभाषा आयोग की जो सिफारिशों का विचार करने के लिए संसदीय समिति का गठन किया गया वो 344 के अंतर्गत। नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? वो है ब्राह्मी लिपि से। प्राचीन नागरी का दक्षिण भारत में क्या नाम है? तो प्राचीन नागरी का दक्षिण भारत में जो नाम है वो है नांदे नागरी। उद्दंड मार्तंड पत्र में खड़ी बोली का उल्लेख किस नाम से किया है? तो खड़ी बोली का उल्लेख जो उद्दंड मार्तंड है, पहला पत्र है हिंदी का, जुगल किशोर द्वारा कलकत्ता से छपता था 1826 से, मंगल के दिन आता था और साप्ताहिक पत्र था।
ठीक है। तो ये मध्य देशीय भाषा के, खड़ी बोली का उल्लेख इसमें किस नाम से होता था? मध्य देशीय भाषा के। ठीक है, आगे देखते हैं। हिंदी प्रदीप के संपादक थे, तो हिंदी प्रदीप किसकी पत्रिका है? बालकृष्ण भट्ट की, ये भारतीय हिंदू युग के हैं। और हिंदी प्रदीप और एक ब्राह्मण पत्रिका, ये बहुत पूछी जाती हैं, प्रताप नारायण मिश्र की। हिंदी के प्रचार प्रसार में योगदान के लिए 1947 में कौन सी संस्था गठित की हुई थी? मतलब 1947 में कौन सी संस्था गठित की गई थी? तो ये की गई थी बिहार राष्ट्रीय भाषा परिषद पटना। ठीक है। हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 में है। नागरिक प्रचारणी सभा काशी, ये 1893 की है। ठीक है, क्योंकि 1896 में एक पत्रिका निकलती थी, नागरिक प्रचारणी पत्रिका, वो थी त्रैमासिक। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं कि जो नागरिक प्रचारणी पत्रिका निकलती थी वो कैसी थी, तो वो त्रैमासिक थी। आगे देखते हैं 77 नंबर का क्वेश्चन। महावीर प्रसाद द्विवेदी के पूर्व सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी से पहले सरस्वती पत्रिका के संपादक थे वो थे श्याम सुंदर दास। ए स्केच ऑन हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं, तो ये स्केच ऑन हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं एडविन ग्रिप्स। ठीक है, स्केच इसमें ध्यान कर लो, स्केच में क्या होती है? ग्रिप्स बनी हुई होती है। इस तरह से याद हो जाएगा। कई बार ये रचनाएं याद ना हो तो किसी के नाम से मिलाकर या कोई ट्रिक बनाकर तब आप आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ढोला मारूरा दुआ में ढोला के पिता का क्या नाम था? तो ढोला मारूरा दुआ में ढोला के पिता का नाम था राजा नल। गोरखनाथ का समय 11वीं सदी है। यह मान्यता किस विद्वान की है? तो ये मान्यता है पीताम्बर दत्त बड़तवाल की। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला, ये कथन किसका है? ये है रामचंद्र शुक्ल जी का, कि नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला। दक्षिण में अलवार संत किस शाखा से संबंधित माने जाते हैं? दक्षिण में अलवार संत जो संबंधित माने जाते हैं वो राम भक्ति शाखा से। तुलसी की निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति कांडों में विभाजित नहीं है? तो तुलसी जी की कृति कौन सी कांडों में विभाजित नहीं है? कौन सी ब्रज भाषा में है, कौन सी अवधी भाषा में, कितने छोटे हैं, कितने बड़े हैं, कुल कितने ग्रंथ हैं, ये सब अच्छे से देख लेना, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि इनके 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने हैं, जो माने रामचंद्र शुक्ल जी ने, उसमें से 5 बड़े 7 छोटे, इस तरह से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? इसका ऑप्शन हमारा सही होगा पार्वती मंगल। ठीक है, ऑप्शन हमारा ये सही है। श्री रामानुचार्य की भक्ति किस भाव की है? तो रामानुचार्य की भक्ति जो है वो दास्य भाव की है। रसलीन का मूल नाम क्या था? तो रसलीन का मूल नाम था सैयद गुलाम नबी। आगे देखते, रसलीन का मूल नाम क्या था? सैयद गुलाम नबी। और इनकी रचना थी अंग दर्पण। भारतेंदु जी की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्यशास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की, ये कथन किसका है? तो यह कथन है रामचंद्र तिवारी जी का। सुमित्रा नंदन पंत ने अपने किस काव्य संग्रह को बाल कल्पना का दूध मुहा प्रयास कहा है? तो किस रचना को कहा है? वो है बीड़ा। दूसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो दूसरे सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है 1951 है। 4 तार सप्तक थे और चारों का संपादन किसने करा था? आज्ञा जी ने करा था। 43, 51, 59 और 79। ठीक है, इस तरह से ये 4 सप्तक थे। और चारों सप्तकों के लेखकों के नाम भी याद कर लेना, क्योंकि इनके लेखकों के नाम भी पूछे जाते हैं। किले में औरत किस कवि की कविता है? तो किले में औरत जो है ये है रघुवीर शाह की। गोपाल राय ने किस कृति को हिंदी का पहला उपन्यास माना है? तो गोपाल राय ने हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना है? वो है दौरानी जिठानी को। और परीक्षा गुरु को पहला उपन्यास माना है रामचंद्र शुक्ल जी ने। ये देख लेना किसने कौन सा उपन्यास पहला माना है। ठीक है, फांस उपन्यास का मूल कथ्य क्या है? फांस उपन्यास का जो मूल कथ्य है वो क्या है? वो है किसान आत्महत्या। फांसी उपन्यास है जैनेन्द्र का। सचेतन कहानी की अवधारणा किस कहानीकार की है? तो सचेतन कहानी की अवधारणा है महीप सिंह। ऑप्शन डी सही होगा हमारा। ये 93 नंबर का क्वेश्चन है हमारा।
इसमें नाटककारों को सम्मिलित कराना है कि कौन सा नाटक किसका है, ठीक है। तो इसमें है अभंग गाथा, तो अभंग गाथा है नरेंद्र मोहन का। ताले में बंद प्रजातंत्र, तो ताले में बंद प्रजातंत्र ये है विभू कुमार का। बाबरस ये है राजेश जैन का। इत्ता की आवाज़ असगर वजाहत, तो इसमें ऑप्शन हमारा ए सही होगा। भारत दूरदर्शा को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है, तो भारत दूरदर्शा क्या है, क्योंकि भारतेंदु जी का नाटक है और भारतेंदु जी के नाटकों से पूछा जाता है कि कौन सा प्रहसन है, बहाड़ है, नाटिका है, ठीक है। इस तरह से भी देख लेना। तो इसमें यही चीज़ पूछी गई कि इसमें से क्या है ये भारत दूरदशा, तो ये नाट्य रसक है भारतेंदु जी का। वैद की हिंसना भक्ति और अंधेर नगरी ये प्रहसन है भारतेंदु जी के, ये पूछे गए हैं एग्जाम में ये भी। सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है, सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता का नाम है, ये कथन किसका है, तो ये कथन है सकराज का, ऑप्शन सी सही है। लंका की एक रात के निबंधकार हैं, तो लंका की एक रात के निबंधकार हैं कुबेर नाथ राय। मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है, तो ये मिला तेज से तेज ये है जीवनी, किसकी जीवनी है, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी है और उनकी पुत्री सुधा चौहान ने लिखी थी, ठीक है। अपनी जमी अपना आसमां की लेखिका है, अपनी जमी अपना आसमां ये है रजनी तिलक, ठीक है। अपनी जमी अपना आसमां रजनी तिलक। कछुआ धर्म निबंध के लेखक हैं, तो कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आप हुदरी किस साहित्यकार की आत्मकथा है, तो आप हुदरी किस साहित्यकार की आत्मकथा है, यह है रमणिका गुप्ता की, ठीक है। हमारा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया है, आज के जो क्वेश्चन थे। और मैं इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करूं तो भी बड़ा हो जाता है और काफ़ी टाइम लग जाता है, एक वीडियो के लिए भी यह है 1 घंटे की हो जाती, कई बार देखना वो हो जाता है इसलिए। लेकिन क्वेश्चन ऐसे हैं, और हमेशा एक बात का ध्यान रखो, थ्योरी पढ़ रहे हो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर लगाने हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही हमें अपनी गलती का पता चलता है। 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन जितना हल करेंगे ना उतनी हमारी गलतियों में सुधार होगा, इसलिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। चाहे क्वेश्चन पेपरों की लगाओ किसी भी चीज़, या तो प्रैक्टिस सेट ले लो, या नहीं भी तो ये जो पुराने क्वेश्चन पेपर हैं इन्हें देख देख के ये देखो कि इसमें से कितना तुम कर पा रहे थे, कितना नहीं कर पा रहे थे, कौन से क्वेश्चन नहीं है, किन्हें हमें नोट डाउन करना चाहिए, किन्हें नहीं। इस तरह से जो आ रहे हैं तो उन्हें तो कुछ नहीं, जो नहीं आ रहे हैं तो उन्हें तो ज़रूर लिख लेना चाहिए, ठीक है। और अपना तैयारी करते रहो, लगे रहो। वैकेंसी ये थोड़ी कि एक बार आ गई फिर नहीं आएंगी, फिर जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए तो मतलब कुछ ना कुछ आता ही रहता है, और पढ़ाई कभी बंद थोड़ी हो जाएगी कि अब आ गई तो वैकेंसी कभी आएंगी नहीं। भाई ये है कि कुछ चीज़ें जल्दी हो जाती, पहले में जैसे टीजीटी पीजीटी के 4-4 3-3 साल में पूरी हुई हैं नियुक्ति यार, ये अब पीछे तो 6 महीने 1 साल में भी हो गई हैं, तो समय का कुछ पता नहीं। लेकिन अपनी तैयारी ऐसी रखो कि आ रही हैं तो वो जाए ना, उसमें एक सीट आपको मिल जाए, ठीक है। बस मेहनत से करते रहो, सफलता अवश्य मिलती है। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।